नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता लेंगे। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। टूरिस्ट बसों और टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स से खफा बाहरी राज्य के ऑपरेटर, टैक्स वापस लेने की उठाई जा रही मांग। थाना सदर के अंतर्गत मिडल बाजार जैन मंदिर शिमला के नजदीक फांसी के फंदे पर झूला युवक, छानबीन पुलिस के द्वारा जारी। जो कर रहा विकास, उस पर हो रही ईडी की कार्रवाई। पढ़े लिखे नेताओं से डर रहे भाजपा के अनपढ़ों की जमात, सुरजीत ठाकुर ने कसा केंद्र पर तंज। सेब सीजन के आखिरी पड़ाव पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिए सभी सवालों के जवाब, कहा विपक्ष कर रहा तथ्यहीन बात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हिमाचल भाजपा, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। शिमला में एक युवक द्वारा फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। थाना सदर के अंतर्गत मिडल बाजार जैन मंदिर के नजदीक एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर डाली। उम्र महज 35 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन जारी है। मौका पर पहुंच गए और जाकर के जहां फैक्ट्स वेरीफाई किए तो जो है इनका जो शव है, सौरभ सूद नामक व्यक्ति हैं, इनका अपना मकान है। तो ये ऊपर जो है अपने छत पे जो है उन्होंने हैंग किया हुआ था और इनको अभी जो है यहाँ से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये पोस्टमार्टम इनका करवाया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम के उपरांत जो है इनके मौत के कारणों की पुष्टि होगी। तो ये मामला था सर। तो ये कर रहे हैं अभी जो है मैं भी जो है मौके पे जा रहा हूँ। तो अभी जांच चल रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो कोई ऐसा कोई फाउल प्ले नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी जो है अभी इसको तथ्यों को जो है पूरे तरीके से हम लोग। हिमाचल प्रदेश में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि आपको ये बता दें कि आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जिसके प्रथम चरण में इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगी। शिमला में भाजपा हिमाचल प्रदेश 17 और सोशल मीडिया विभाग भी प्रदेश कार्यशाला का आयोजन हुआ। भाजपा से प्रदेश प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि चुनाव में चारों सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा हिमाचल प्रदेश में अब भी ये दावा कर रही है कि भाजपा चारों सीटों पर जीतेगी, लेकिन देखना ये तय होगा कि तैयारियां मुकम्मल होने के बाद भाजपा के सामने किन किन चुनौतियों का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए हमने पूरी अपनी तैयारी करी हुई है। आज हमने शंखनाद यहाँ से आज किया है। ये जो हमारा आईटी और सोशल मीडिया सेक्टर के जो सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर कार्यालय में आए हुए हैं और इस चीज को हमने अलग से करने के लिए हमने आज पूरे दिन की कार्यशाला रखी है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत हमारा वो अलग से कार्यक्रम वो चल रहा है। सेब सीजन पर शुरुआत से ही राजनीति हो रही है और शुरुआती तौर से हम ये भी कह रहे हैं कि बागवानी मंत्री ने सभी सवालों पर चुप्पी साधी थी, लेकिन जैसा ही सेब सीजन का आखिरी पड़ाव अब आ रहा है तो बागवानी मंत्री ने भी सभी सवालों के जवाब दिए हैं। सेब वजन के हिसाब से बेचा जाएगा, ऐसा सरकार का नियम था। इसके बाद जो नियम लागू हुआ वो आपदा में सेब सीजन के कारण आपदा के कारण सेब सीजन प्रभावित हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार के टूर पर भी विपक्ष ने सरकार पर जो है बागवानों के पैसों से घूमने का आरोप लगाया। अब ये सब तथ्यहीन बयानबाजी है, ऐसा बागवानी मंत्री का कहना है। बागवानी मंत्री ने इस बात को लेकर खुलासा ये भी किया है कि विपक्ष तथ्यहीन बयानबाजी कर रहा है क्योंकि उनके पास अब कोई और मुद्दा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का उसके तहत जो है हमारे 2 ग्रुप जो है सर्बिया में ऑफिसर्स के जाने थे, जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने जाना था, वो भी अभी तक जा नहीं पाए। उसके बाद सेकंड स्टेज पर हमारा था बागवानों को ले जाने का इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ही अभी हमारा नहीं शुरू हुआ है तो सेकंड स्टेज शुरू ही नहीं हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। आपदा की गतिशीलता पर विकासाधार विद्यार्थी के हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई है उसने सभी को चौंका तो दिया, लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या गुर सीखे हैं वो आपको बता दें। विशेषज्ञों ने इस संगोष्ठी में अपने सुझाव दिए हैं। सेमिनार में एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर हरिलाल मुरलीधर रघुवंशी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। पॉइंट है, जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल स्टडी करना जरूरी है।
सॉइल स्ट्रक्चर क्या है उसका स्टडी डिटेल करना है। जैसे बहुत सारी सॉइल होती है, जैसा क्ले होती है, स्टैंडस्टोन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड सिल्ट, ये सॉइल होती है। तो इसमें क्या है कि सॉइल जो है वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसा बारिश ज़्यादा आई तो पानी आबकारी घोटालों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। खैर, पूरे देश भर में देखने को मिला है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद खूब प्रदर्शन किए गए, जगह जगह शहरों में तोड़फोड़ हुई। संजय सिंह की गिरफ्तारी आप सभी ने देखी और उसके बाद प्रदर्शन कैसा हुआ वो भी आप सभी ने देखा। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अनपढ़ों की जमात। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से देश के अंदर देश की जो हमारी मोदी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से आज आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को जेल में बिठाया जा रहा है। कोई ठोस रीज़न नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ा दुखद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये किसी को भी उठा लेते हैं, कारण क्या बताते हैं कि किसी ठग ने बोल दिया, किसी मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने बात करी थी। प्रदेश में बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग के द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश के गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं और अब बुकिंग कैंसिल भी हो रही है। कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसलिए होटल एसोसिएशन ने टैक्स बढ़ाने के फैसले को जल्द ही वापस लेने की मांग उठाई है। रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीज़न चलता है, एक महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये एक महीने का बहुत फुल सीज़न होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50 to 60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, कि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट आता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियाँ पड़ती है। अभी जिस तरह से 5,000 रुपये पर डे, मैं आपको पहले थोड़ा करना चाहूँगा किस वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले ये हमारे भी दिमाग में आई थी बात, क्योंकि पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स है और वहाँ के ट्रैवल एजेंट